हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। फंक्शंस के बारे में हमने पिछले 4 पार्ट्स में क्या होता है फंक्शन ये भी समझ लिया है, और फंक्शन को बनाने के कितने तरीके होते हैं उसमें से पहले 3 तरीके समझ चुके हैं। यानी टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग देख चुके हैं, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग देख चुके हैं, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग भी देख चुके हैं। आज इनमें से आखिरी यानी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग हमको समझना है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, वही एग्जाम्पल जो हम पिछले 3 वेज के लिए भी समझा रहे थे, समझ रहे थे, उसी को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। यानी हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाने वाले हैं। ये कोडिंग मैं टर्बो कंपाइलर पे कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐड फंक्शन की, जो कि टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग नेचर का है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं पहले, क्योंकि इतना सब कुछ आप पढ़ चुके हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका। अगर आपको ऐड फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप यहां पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है, और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट। जो भी कोडिंग करनी है आपको इसके अंदर करनी है, तो ये कहलाता है फंक्शन को डिफाइन करना। अब इसके पहले इस जगह पर आप क्या लिखते हैं? बिल्कुल ठीक, रिटर्न टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप होता है वो एक। अगर आप इस फंक्शन के द्वारा कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही समझा था, तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। रिटर्न एक कीवर्ड है जिसके आगे जो वैल्यू आप लिखेंगे, जैसे मैंने कोई वेरिएबल का नाम लिखा c, और c वेरिएबल के अंदर कोई नंबर है, तो ये वैल्यू रिटर्न बैक होगी। अच्छा, रिटर्न होके जाती कहाँ है? फंक्शन कहीं से हो रहा होता है कॉल, तो फंक्शन कॉल अलग चीज है और फंक्शन डेफिनेशन अलग चीज है। तो फंक्शन जहां से कॉल हो रहा होता है, ये वैल्यू रिटर्न होके एग्जैक्टली वहीं पर जाती है। c की वैल्यू कहाँ गई? एग्जैक्टली वहीं गई जहां से फंक्शन कॉल हुआ, और उस कॉल को रिप्लेस कर देती है वैल्यू। यानी इस कॉल की जगह पर क्या आ जाएगी? c की वैल्यू। अब आप चाहें तो ये वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है, कौन? ऐड फंक्शन, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये भी समझ लीजिए। c रिटर्न कर रहा है, c की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। c का टाइप क्या है? मान लीजिए c का टाइप कैसा है? इंट। इस फंक्शन के अंदर c बना है इंट टाइप का। तो आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त फंक्शन नेम के पहले भी क्या लिखेंगे? इंट। ये फंक्शन नेम के पहले जो आप लिखते हैं डेटा टाइप, ये इंडिकेट करता है कि रिटर्न हो रही वैल्यू का टाइप क्या है। तो c का जो भी टाइप होगा वो यहां लिखना होगा। अगर ये इंट नहीं होता, फ्लोट होता, तो यहां भी आप फ्लोट लिखते। कैर होता तो कैर लिखते। और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब रिटर्न कीवर्ड ही आपने नहीं लिखा है, तो यहां लिखिए वॉइड। तो ये है रिटर्न समथिंग का मतलब। अभी टेक समथिंग का मतलब क्या है? टेक समथिंग का मतलब ये है कि आप पैरेंथेसिस में कुछ लिख रहे हैं। अगर पैरेंथेसिस खाली छूटे हैं तो इसका मतलब है टेक्स नथिंग। तो टेक्स वाली बात हमें समझ में आती है यहां से। तो यहां पर मैं बनाता हूं वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स यहां पर बनाने होते हैं? देखिए, इस बात को समझ लीजिए, कितने वेरिएबल्स यहां बनाने चाहिए, 1, 2 या 3, कितने? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस फंक्शन को काम क्या करना है। अब जैसे इस फंक्शन को काम करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितनी वैल्यूज की जरूरत है? मैंने ये नहीं बोला कि कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। वेरिएबल्स की तो 3 वेरिएबल्स की जरूरत है, a, b और c। 2 नंबर्स a, b में रहेंगे और दोनों का सम करके हम c में रखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इसको अपना काम करने के लिए कुल मिला के 3 वेरिएबल्स की जरूरत है। पर मैंने ये नहीं पूछा कि इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। मैंने ये पूछा कि इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितनी वैल्यूज की जरूरत है, कितने डेटा की जरूरत है। तो इसे 2 डेटा की जरूरत है अपना काम करने के लिए, वेरिएबल चाहे 2 से ज्यादा बनाने हो। इसीलिए कि उसे 2 वैल्यूज की जरूरत है, 2 वेरिएबल मैंने इस पैरेंथेसिस के अंदर बनाए। तो बात बहुत सिंपल है। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आप पैरेंथेसिस के अंदर उतने वेरिएबल्स बनाएंगे जितनी वैल्यूज की जरूरत अपना काम करने के लिए इस फंक्शन को है। अब अगर ये ऐड फंक्शन ना हो कि फैक्टोरियल का फंक्शन होता, तो फैक्टोरियल के फंक्शन को सिर्फ एक डेटा की जरूरत होती, तो मैं यहां एक ही वेरिएबल बनाता।
या मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए फंक्शन बनाता तो उसमें मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाता। तो कोई भी फंक्शन में यहाँ कितने वेरिएबल्स बनेंगे ये तो डिपेंड करेगा कि वो काम क्या कर रहा है और उस काम को करने के लिए उसे कितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत है। अब ये तो आप मान के चलिए कि जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पर भी पैरेंथेसिस अब खाली नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पास करनी होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी, लेट्स से 3 एंड 4, तो ये 3 और 4 पास हो जाएगा और किस में चला जाएगा, 3 चला जाएगा ए में और 4 चला जाएगा बी में। इसका मतलब फंक्शन जहां से कॉल होता है वहां से हम वैल्यू पास करते हैं, तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यूज, या सिंपली बोल सकते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि यहां आप पास कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, 3 और 4 पास हो गए और वो कहां चले गए, ए और बी में। तो ये जो 3 और 4 हैं ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, जबकि ए और बी क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का डेटा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो गया। अब ऐड फंक्शन के अंदर मुझे प्रिंटफ स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन दो नंबर को ऐड करना है वो नंबर ऑलरेडी मेरे पास ए और बी में आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ कोडिंग के नाम पे सिर्फ क्या लिखना है, सी में असाइन करो a प्लस बी, दैट्स इट, कोडिंग कंप्लीट। ये फंक्शन हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसी चीज को जो मैंने समझाया है मैं कोडिंग करके आपको बता रहा हूं। देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं ऐड फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स में बनाऊंगा a और b, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके अंदर एक और वेरिएबल में बना रहा हूं c नाम का, और इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूं a और b का सम, और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा c की वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही अभी हमने डिस्कस किया था। अब मुझे बनाना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जहां से मैं इसको कॉल करूंगा, तो मैंने लिखा मेन फंक्शन के अंदर मुझे ऐड को कॉल करना है और दो वैल्यू पास करनी है। क्यों ना ये दो वैल्यू मैं यूजर से इंपुट करा लूं। तो मैं यहां पर दो वेरिएबल्स पहले बनाता हूं x और y, और यूजर से दो वैल्यूज एंटर करने को कहता हूं। तो मैं लिखता हूं printf एंटर 2 नंबर्स। दो नंबर एंटर हो रहे हैं स्कैनफ की मदद से। %d दो बार लगाया, एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y। ठीक है, दोनों वैल्यूज मेरे पास x और y में आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है और उसमें x और y पास करना है। मतलब x और y की वैल्यूज पास होंगी। x की वैल्यू a में चली जाएगी और y की वैल्यू b में चली जाएगी। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा दोनों का सम c में है रिजल्ट, c की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ठीक जहां से ऐड फंक्शन हो रहा है कॉल। तो अगर मैं उस वैल्यू को यूज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा और उसमें ये वैल्यू रिसीव करनी होगी, असाइन करवानी होगी। तो मैंने यहां पर एक और वेरिएबल बना लिया, दैट इज s। तो जो यहां पर रिजल्ट रिटर्न हुआ है c की वैल्यू, वो इस जगह पर, जितना मैंने हाईलाइट किया पोर्शन, इस जगह पर आ जाएगी। मान लीजिए c की वैल्यू है 7, तो इस जगह पर आ गया 7। अब 7 किस में असाइन हो गया, s में, क्योंकि ये लिखा है s असाइन 7। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं, किसको, सम को। तो मैं लिखता हूं सम इज %d, और यहां c तो लिख नहीं सकता क्योंकि कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं लिखता हूं s गेट ch, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। मैं इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूं, ऐड फंक्शन को। तो मैंने लिखा इंट ऐड इंट कॉमा इंट। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल रन कर लेता हूं। ये मैंने रन किया और देखिए आउटपुट आ रहा है एंटर 2 नंबर्स। मैंने 3 और 4 एंटर किया, सम इज 7। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नीचे मेरी वेबसाइट का URL लिखा हुआ है www.mysirji.com। आप इस वेबसाइट को भी विजिट करिए। इसमें C लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन कोर्सेज के कंप्लीट वीडियो सीरीज रखी हुई है। तो आप पूरा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के वीडियोस भी हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और कैंपस प्रिपरेशन वाले वीडियोस भी हैं। हर दिन 2 नए वीडियोस भी अपलोड होते हैं ताकि आप लोग जब भी इस वेबसाइट को विजिट करें आपको हमेशा नया कंटेंट मिले। और अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है, बहुत लोगों के काम का है, जैसे आपके काम आया है,
तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। शेयर करेंगे क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर सकता। कम से कम आप लोग इसको शेयर करिए तो ये आगे कई लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू।